डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग देख रहे थे आजकल टीआई चैप्टर पढ़ रहे हैं। टीआई चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में हम लोगों ने पढ़ लिया है पाई चार्ट, एकदम पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोगों ने बार डायग्राम पढ़ लिया, दंड आरेख, और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया सारणीयन। इतना पढ़ लिया। अब हम लोग को पढ़ना है आज ग्राफ। ग्राफ पढ़ना है और हम देखेंगे ग्राफ पर कैसे कैसे सवाल बनते हैं, उसको लेकर के हम शुरुआत करते हैं। तो ग्राफ का प्रश्न आपके सामने ये रहा। सबसे छोटा सवाल हमने लिया है, तो ये है बच्चों की संख्या है हजारों में, और ए बी सी डी ई ऐसे कुल 5 सेक्शन है, यानी 5 स्कूल मान लीजिए। उनमें ये बच्चों की संख्या क्या है कि इसके अंदर शामिल होने वाले बच्चे, शहर है, ये ए बी सी डी ई शहर है, और उसमें से एक परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों की संख्या हजारों में दिखाई जा रही है। हमसे पूछा गया है पहला सवाल, कुल विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या है। कुल विद्यार्थियों की औसत संख्या देखने के लिए जो पॉइंट दिए गए हैं, इस पॉइंट के बगल में यहाँ जो गिनती लिखी गई है, इतने हजार बच्चे उस शहर से शामिल हुए। अब जैसे अगर हम देखें तो शहर ए से 40,000 बच्चे शामिल हुए हैं, तो केवल 40 लिख देता हूँ, बाद में 1000 से गुणा कर लिया जाए। शहर बी से मैं देखता हूँ तो 32,500 यानी 32.5 हजार बच्चे शामिल हुए हैं। शहर सी से देखा जाए तो 17,500 शामिल हुए हैं। देखो 15 और 20 के बीच में जो गिनती आएगी उसको 17.5 बोलते हैं। ऐसे ही शहर डी की बात करें तो इसमें 42,500 बच्चे शामिल हुए हैं, और शहर ई में देखा जाए तो 35,000 बच्चे शामिल हुए हैं। कुल 5 शहर है और इसमें 5 से भाग दे देना, यही इतना काम करना और जोड़ा जाए। तो दशमलव वाला हिसाब पहले करें, 5, 5, 10, 5, 15, हासिल हुआ 1, 6, 2, 8, 7, 15, 2, 17 में 7, हासिल 1, और 3, 4, 4, 8, 1, 9, 3, 12, 4, 16 अपान 5। 5 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो ये बनता है 5 तिहाई 15, फिर 5 तिहाई 15, फिर 5 पचे 25। और इसमें अगर मैंने 1000 से गुणा कर दिया तो एक जीरो से दशमलव हट जाएगा, 33,500 आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33,500 ये औसत संख्या आई है बच्चों की। कुल बच्चों की संख्या आई है 33,500। मैंने क्या किया है, इन सबको जोड़ा है, फिर 5 से भाग दे दिया है। भाग देने के बाद आया 33.5, फिर इसको 1000 से गुणा कर दिया क्योंकि संख्या 1000 में दी गई थी, और हमारा उत्तर बन गया 33,500। यह है लगाने का तरीका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि डी की संख्या सी की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो डी की संख्या 42.5 है, 42.5, और सी की संख्या कितनी है, 17.5। अरे कितना परसेंट है, गुणा 100 कर दो। कितने प्रतिशत अधिक कहा होता तब मैं माइनस करता, लेकिन इन्होंने कहा डी की संख्या सी की संख्या कितना प्रतिशत है, सीधे भाग दीजिए, दशमलव हट ही जाएगा। 25 से काटते हैं, 25 सत्ते 175, 25 से काटेंगे, 25 से के 25, और फिर 25 सत्ते 175, 1700/7 आया। 1700/7 को अगर आप काटते हो तो 7 दूनी 14, 30, 7 चौक 28, 30, 7 दूनी 14, यानी 242 दशमलव समथिंग आएगा। 243% मान सकते हो आप। लगभग 243% की बात हो रही है, लगभग की बात कर रहा हूँ, लगभग 243% ये संख्या आई है। डी की संख्या सी की संख्या का लगभग 243% दिखाई पड़ा। अगला सवाल देखो, देखा सी और डी की कुल संख्या ए डी ई की संख्या का कितने प्रतिशत। सी और डी की कुल संख्या, सी और डी की अगर कुल संख्या हम जोड़ते हैं ये कितना आ जाएगा, यहीं दोनों लिखे हैं, चलो जोड़ लेते हैं। 5, 5, 10, 7, 2, 9, 1, 10, 4, 1, 5, 6, 60। सी और डी की कुल संख्या आ गई है 60। अब ए डी ई की संख्या कहीं जोड़ो, ए माने 40, डी का मतलब 42.5, और ई की संख्या है 35। जोड़ा जाए, 0.5, 5, 2, 7, 4, 4, 8, 3, 11, 117.5, 117.5 और गुणा 100%। पूछा गया कि सी प्लस डी की संख्या ए डी ई की संख्या का कितने प्रतिशत है, बस यही करना है आपको। अगर हम दशमलव हटा देंगे, ये हटा दिया, अब इसको 25 से काटें
25 चौके 100, 25 सत्ते 175, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 चौके 100, 2400 बटा 47 कितना आ जाएगा? 2400 में 43 से भाग देना है। कोई घबराने की बात नहीं, फ्रैक्शन में आएगा, डेसिमल में आएगा, कोई बात नहीं, आंसर भी उसी तरह होता है। तो 4 25 20, 5 से जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। 5 सत्ते 35, 3 5 चौक 20, 3 23, यहाँ हुआ 5 और बस 0 50, फिर एक बार जाएगा 51 दशमलव कुछ परसेंट मान लो आप, कितना मान लेंगे? 51 पॉइंट समथिंग मान लो आप, ठीक है, क्योंकि 500 आ जाएगा तो फिर एक ही बार जाएगा, ठीक है, 51.1%। तो 3 सवाल आपने देख लिया कि सी प्लस डी की संख्या ADE का कितने परसेंट है। आप सीधे, अच्छा परसेंट में हजारों की जरूरत नहीं है, ये जो हजारों की संख्या है वहां जब केवल संख्या बतानी होती है तब उसकी जरूरत पड़ती है, अनुपात में, परसेंटेज में कोई मात्रा का लेना देना नहीं होता। आओ इसको हटा के देखते हैं कि अब अगला सवाल क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है बी और ए का अनुपात बता दीजिए। बी और ए का अनुपात, बी की वैल्यू है 32.5, बी की वैल्यू कितनी है? 32.5, और ए की वैल्यू कितनी है? 40। दोनों का अनुपात बताना। एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, 10 हटा, 25 से काटिए, 25 के 25, 25 तिया 75, 25 के 25, 25 छक्का 150, 13:16 आया। कितना आया? 13:16। अगर हमको बी और ए का अनुपात पूछा गया है तो 13:16 आ जाएगा। और लिखा है ई की संख्या कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो भैया ई की संख्या, ई की संख्या की बात करें तो ई की संख्या है 35। अब अभी अभी हमने जोड़ा था कुल संख्या है 33.5 का 5 गुना, है ना, कितने प्रतिशत? हमको याद आ रहा है 33.5 आया था, 33.5 का 5 गुना कर दो तो कुल संख्या आ जाएगी, और गुणा 100 काट दो। देखो 5 सत्ते 35, अब कुछ कटेगा नहीं, एक जीरो ऊपर बढ़ा दिए, 10 नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 7000 बटा 335, बल्कि ये 5 से कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, तो 7 दूनी 1400 बटा 67, 1400 बटा 67 आ गया, भाग दे देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। कहा था ई की संख्या कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। ई की संख्या है 35,000, कुल संख्या थी 33.5 गुणा 5। अब चलो कितनी बार जाओगे, 6 दूनी 12, 2 बार ले जाते हैं, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 1 13, यहाँ बचा 6 60, एक बार जाएगा। देखो 20 समथिंग आया, 20 कुछ कर दो, 20.5, 20.8, वो जो आप विकल्प पे जाएगा ना तो लगभग 21% की वैल्यू आ जाएगी, लगभग 21%, यानी मान लो कि 20 समथिंग पर उत्तर बनता है। ये आप जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो विकल्प आपको तुरंत मदद मिलने लगता है विकल्प से। तो आपने देखा सबसे छोटा प्रश्न आपके सामने ग्राफ का हमने किया। अब थोड़ा सा बड़ा प्रश्न लेता हूँ। देखो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आपके सामने है, इसको देखिए क्या है। ये वर्ष दिए गए हैं, इस वर्ष में 3 कंपनियां हैं ABC, इनके लाभ का परसेंटेज दिखाया गया है, कितने प्रतिशत कहाँ पर लाभ हो रहा है। आओ देखा जाए, प्रतिशत लाभ है कि अर्जित लाभ है, ये भाई परसेंटेज नहीं है, ये अर्जित लाभ है। ये अर्जित लाभ दिखाया गया है तीनों कंपनियों का, अर्जित लाभ। तो अब जरा विचार करो, लिखा है 2008 में अर्जित औसत लाभ क्या था। 2008 में आइए यहाँ पर 350, 400, 450, औसत बताना है। बताओ 350 प्लस 400 प्लस 450 और बटा 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 1200 बटा 3, यानी कितना आ गया 400 करोड़, ये करोड़ में दिया गया था, तो 400 करोड़ का आपको यहाँ पे लाभ हो रहा है। पहले सवाल में 2008 में सभी कंपनियों द्वारा अर्जित औसत लाभ आपको निकालना है। तो देखो 2008 में ये था 350, ये था 400, ये था 450 और तीनों का औसत हमने निकाल दिया। अगला प्रश्न देखें, देखा किस वर्ष ए और बी में न्यूनतम अंतर था। ये तो देख के बताया जा सकता है। ए और बी माने होता है पिंक कलर और व्हाइट कलर में सबसे कम अंतर कहाँ दिख रहा है, पिंक और व्हाइट में। यहाँ देखो 2007 में दोनों के बीच में केवल 25 करोड़ का अंतर दिख रहा है। 2007 में सबसे कम अंतर दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने कहा था न्यूनतम अंतर कहाँ पाया जाएगा, तो हम लिख देंगे 2007 में न्यूनतम अंतर पाया गया था। अगला प्रश्न, किस वर्ष सर्वाधिक औसत आय हुई थी। देखो अगर हम सर्वाधिक औसत में जाएंगे तो देखो 2009 में लगभग सब अपने मैक्सिमम पॉइंट पर दिख रहे हैं। बोलो
2009 में सभी लोग अपने अपने आखिरी पॉइंट पर दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा वही दिखाई पड़ रहा है। बाकी सब में जगह में देखो क्या है, ये कम हो गया है ज़्यादा, पिंक वाला। तो ये 2009 दिख रहा है। अब या तो सबको जोड़ जोड़ के देखोगे, बहुत समय लगेगा, फिर इसीलिए तो ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ का मतलब हुआ कि आपका सारा मेहनत कम हो जाए, देख करके ही तमाम जवाब दे सकते हो आप। तो आपका यहाँ उत्तर बन जाएगा 2009। 2009 में सर्वाधिक लाभ पाया गया है। ठीक है, अब देखिए 2006 से 2007 तक ए में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 6 से 7 में ए में यानी व्हाइट कलर में क्या वृद्धि हुई, यानी कि ये हुआ है 275 से 375 हुआ। बोलो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, जरा देखो भैया, ध्यान से देखो। 2006 और 2007 की बात कर रहे हैं, यहाँ है 275 और 2007 में है 375। तो कह रहे हैं 275 से 375 हो गया, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो मैं देख रहा हूँ 100 की वृद्धि हुई है, बटा 275 गुणा 100, यही काटना है। तो 25 से काटते हैं, 25 चौके 100, 25 के 25, 25 को 400 बटा 11। 400 बटा 11 को काटोगे, 11 तिया 33, 7 बजेगा 70, 11 छक्के 66, 4 बटेगा 4 बटा 11, यानी 36 सही 4/11% का लाभ हुआ है। 36 सही 4/11% का लाभ हुआ है 2006 से 2007 के बीच में। इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, ए कंपनी के बारे में। अगला प्रश्न देखो, इतना सामान्य सवाल बन जाता है, देखने में चित्र कैसा लग रहा है और सवाल लगाने में कैसा लग रहा है, ये देखने की जरूरत है। लिखा 2004 में ए द्वारा अर्जित लाभ, 2009 में सी द्वारा अर्जित लाभ में क्या अंतर है। चलो 2004 में देखा जाए, ए ने क्या लाभ अर्जित किया, 300 अर्जित किया, ठीक है। और 2009 में सी ने क्या किया, सी मतलब ग्रीन कलर है 400। बोलो भाई, ध्यान से देखो। 2004 में ए माने व्हाइट कलर, देखो आप 4 में यहाँ पे है 300, और 2009 में चलो सी ने क्या प्राप्त किया है 400। तो दोनों बीच में कितना अंतर है भाई, 300 से 400 के बीच में कितना अंतर दिख रहा है आपको, 100 करोड़ का अंतर है, करोड़ का अंतर, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सवाल, जबरदस्त था ये, ऐसे ने आसानी से उत्तर आ गया। देखने में कैसा लग रहा है, हल करने में कैसा लग रहा है, दोनों आपके सामने। और एक सवाल लेता हूँ, आओ देखा जाए कैसा सवाल है ये। देखो इसमें कुछ और बात भी है, एक ग्राफ भी दिया गया है और उसके साथ में एक टेबल भी दिया हुआ है। ये मोटापे से पीड़ित लोगों का परसेंटेज दिखाया गया है। ये कुछ वर्ष दिए गए हैं, किसी शहर का हिसाब किताब है ये। तो इसमें 2004 में इतने पुरुष इतनी महिला इतने बच्चे थे, 2005 में इतने पुरुष इतने, कुल संख्या दिखाया जा रहा है, कुल संख्या है, और उसमें मोटापे से पीड़ित लोगों का प्रतिशत दिखाया गया है ऊपर। इससे हम लोग को इनकी संख्या निकालनी पड़ेगी, थोड़ा कैलकुलेशन इस सवाल में मिल सकता है आपको। पहला प्रश्न में था कि 2007 में मोटे पुरुष, महिला तथा बच्चों का औसत संख्या क्या है, बताओ। अब 2007 में चलेंगे जब, तो 2007 माने ये लाइन होती, इस लाइन में मोटे पुरुष, इनकी संख्या निकालना पड़ेगा। संख्या माने परसेंटेज, यहां से देखकर आओ देखो देखते हैं। तो 2007 की बात करें तो 66,000 पुरुष है, बोलो 66,000 पुरुष है, और पतला कर देखो 66,000 पुरुष है, और 2007 में पुरुष की बात करें तो 2007 में पुरुष पिंक कलर का है, 35% मोटापे से पीड़ित था। बोलो मोटापे से पीड़ित कितना है पुरुष, देखो पिंक कलर का है, तो 2007 में देखो तो 35% मोटापे से पीड़ित था। तो इसका 35% निकालना पड़ेगा, तो पुरुषों की संख्या मिल जाएगी कितने परसेंट लोग मोटापे से पीड़ित थे। तो देखो 1 0, 5 6 के 30, 3 5 6 के 30 और 18, 48 और 3 51, 5 और 6 18 और 5 23, 23,100 लोग आ गए। यानी 2007 में मोटापे से पीड़ित पुरुष कितने थे, मोटापे से पीड़ित पुरुष थे 23,100। अब 2007 में महिलाओं के बारे में देखा जाए, 54,000 महिलाएं हैं, और महिला का मतलब हुआ है ग्रीन कलर। 2007 में देखो तो ग्रीन कलर 25% महिलाएं मोटापे से पीड़ित है। देखो 2007 में 25% माने 54 का 25% निकालना, यानी 1/4 निकालना। 25% माने 1/4 होता है, तो 54 का 1/4 निकालो, तो 4 1 के 4, ठीक है, 14, 4 3 12, 2 बचा 20, 4 5 20, ठीक है, और 00, 13,500 महिला आ गई। और बच्चा मिलेगा कितना, 2007 में बच्चा कितना है 16,000, और 16,000 बच्चा है, कै % मोटापे से पीड़ित है,
देखोगे तो यहाँ 12.5% है। बोलो 12.5%। 16,000 का 12.5%, 12.5% माने 1/8 होता है। 1/8 माने 2,000 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। 16,000 का 1/8 कितना हो जाएगा? 2,000। अब इनकी औसत संख्या बताना है, इसका मतलब बटा 3 करना, क्योंकि 3 तरह के लोग हैं। देखो औसत कितना होगा यही समझना, यहीं पर कभी कभी समय लग जाता है। देखो और जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो डबल जीरो तो सबका लग गया, फिर 0, ठीक है, 5 और 1 6, फिर देखो 2 और 3 5 और 3 8, उसके बाद में 1 और 2 3, इतना आया। और बटा 3 कर दो आप। 3 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा? 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 26, 3 8 24, 20, 3 6 18, अब फिर 3 6 18, 12,866। कितना है भैया? 12,866। अच्छा, इसको आप दशमलव में नहीं व्यक्त कर सकते हैं? कैसे? औसत, औसत है, मनुष्य है, मनुष्य को आप दशमलव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? देखिए इतना ही सारा सवाल था, इतना आसानी से आपका यह सवाल डन हो गया। आइए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास है, इसको पहले मैं हटाता हूं और ये भी हटा दूं, हो सकता है यहां भी हमको जगह मिल जाए। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, 2009 में मोटे पुरुष उसी वर्ष मोटापे से पीड़ित ना होने वालों का कितना परसेंट? अच्छा 2009 में, अब यहाँ पर तो क्या इनकी संख्या देखने की जरूरत ही नहीं है। मैं 2009 में अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष का मतलब पिंक कलर हुआ, 42.5% मोटापे से पीड़ित है। अगर 42.5% मोटापे से पीड़ित है, जरा विचार करो आप, कुल संख्या 100 होती है, इसमें 42.5% जो है मोटापे से पीड़ित लोग हैं, तो मोटापे से पीड़ित नहीं होने वाले लोग कितने हो गए? 9 में से 2 घटाओगे 7, 9 में 4 घटाओ 57.5। बताओ पीड़ित कितने हैं? 42.5। अब पीड़ित नहीं है कितने परसेंट है? 57.5। और इसी का परसेंट बताना था। इन्होंने कहा 2009 में मोटापे से पीड़ित पुरुष और मोटापे से नहीं पीड़ित पुरुष का परसेंट बताओ। मोटापे से पीड़ित पुरुष, मोटापे से न पीड़ित वाले पुरुष का कितना परसेंट है? तो हमने देखा 42.5 लोग मोटापे से पीड़ित है, इसका मतलब 57.5 लोग मोटापे से पीड़ित नहीं है और उनका परसेंट हमको बताना है। तो अगर हम दशमलव हटा दें, 25 से काटते हैं, तो 25 के 25, 15 25 7 175, 25 दूना 50, 25 3 75, 1700/23 आया। 1700/23, 23 से भाग दे दीजिए। 6 23 छक्का 138, 6 7 3 21, 7 बार जाएगा। देखो 7 3 21, 2 7 2 14, 2 16, यहाँ पे 9 आ गया, 90, 23 69, 23 92, लगभग 74, है ना। 2009 में मोटापे से पीड़ित पुरुष जो थे वो मोटापे से पीड़ित नहीं होने वाले लोगों से, पुरुषों की संख्या से कितना थे? 74% के आसपास थे। ये आपका दूसरा प्रश्न आप देखो, 2009 में मोटापे से पीड़ित पुरुष उसी वर्ष मोटापे से पीड़ित न होने वाले लोगों का कितना परसेंट? तो आपका उत्तर बन गया, केवल पुरुषों का हिसाब पूछा गया था। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि 2006 में मोटी महिला, 2008 में मोटे पुरुष का लगभग अनुपात बता दो। तो 2006 में मोटी महिला कहाँ? 2006 ये है, महिला है 60,000, पहले 60,000 लिख लेते हैं। और 2006 में हम यह देख लें कि महिलाओं का अनुपात क्या है? 32.5%। मोटापे से पीड़ित महिलाएं कितनी हैं 2006 में? 32.5%, यानी 32.5/100 है। महिलाओं का हिसाब हो गया। अनुपाते 2008 में पुरुष, मोटे पुरुष 2008 में पुरुष की संख्या है 70,000, यहाँ लिख दिया 70,000, ठीक है। और 2008 में, और 2008 में इनका परसेंटेज क्या है पुरुषों का? पुरुषों का बात करें तो पिंक कलर है, पिंक कलर माने हुआ 27.5%, 27.5%। यही अनुपात मुझे बताना। देखो हमने क्या किया है, 2006 में मोटी महिलाओं का की संख्या है और 2008 में मोटे पुरुषों की संख्या, इन्हीं का अनुपात हमसे पूछा गया है। और काटते, डबल जीरो तो ऐसे कट जाएगा, ये 4 जीरो, ये 4 जीरो ऐसे ही कट जाएगा। अगर दशमलव तो हट ही जाएगा दोनों का। 25 से काट देते हैं, 25 से के 25, 5 2 7, 25 यहाँ 75, और 25 से उसको काटो, 25 से के 25 और फिर 25 से के, बस बात खत्म। अब नहीं कट रहा। 13 छक्के 78 और ये 11 सत्ते 77, दोनों का अनुपात आ गया है 78/77,
दिखाई पड़ रहा, कितना आसानी से संख्या मिलती जा रही है। जो कहा जाए एकदम वही करना है, कुछ भी नया नहीं करना है, उतने में ही आपका उत्तर बन जा रहा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करें। ठीक है, 2006 में मोटी महिला, और जरा 2006 में महिला की बात करें तो 60,000 महिला। ठीक है, 60,000 महिला है, मोटी है। इनका परसेंट देख लो भैया, 2006 में महिला कहाँ है, ग्रीन कलर, यह है 20%। देखो जैसे उन्होंने कहा 2006 में मोटी महिला, ऐसे मैंने इतना काम कर लिया। फिर मोटे बच्चों की कुल संख्या, मोटे बच्चों की कुल संख्या बताओ इसी 2006 में। 2006 में मोटे बच्चे कहाँ आएंगे, 12,000, ये भी लिख लो यहीं पर। और गुड़ा, गुड़ा 2006 में बच्चों का हिसाब किताब देखा जाए तो बच्चे हैं क्या परसेंट, 25% बच्चे मोटे हैं। गुड़ा 25/100, मोटे बच्चे भी हो गए। चलो ये भी हो गए कुल संख्या। उसी बस मोटे पुरुषों से कितना अंतर, अच्छा इन दोनों को जोड़ दिया जाए और उसके बाद मोटे पुरुष को संख्या निकाल लेते, उनका अंतर देख लेंगे। 2006 में आओ, 2006 में 63,000 पुरुष हैं टोटल, और इसमें मोटे कितना है 2006 में, पुरुष देखेंगे तो पुरुष हो रहा है पिंक कलर में 32.5%। अब बात समझ में आ, इनको सॉल्व करें, इनको सॉल्व करें, फिर दोनों का अंतर बता दीजिए। देखो सवाल पढ़ने के बाद में हमने क्या क्या करना था कर लिया, अब खाली सोल्यूशन देना बाकी है। आओ देखें, अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो 6 दूनी 12,000 आ जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो ऐसे काट देंगे तो 25 गुणा 12 कितना होता है, 300, 300 यानी 3,000, 30,000 क्या, डबल जीरो कर का, हाँ नहीं 3,000 ही है। तो कुल मिला के आ गया 15,000। बताओ भाई इनकी संख्या कितनी आ गई, महिला और बच्चा मिला के 15,000। अब इनको देख लिया जाए, 2 जीरो यहाँ से काट दें, एक सिंगल जीरो से ये कट जाएंगे। अब 63 का 325 से गुणा करना है। देखो 3 5 15, 3 2 6 7 और 3 3 9, 6 5 30, 3 6 2 12 3 15, 1 18 19, 5 7 9 5 14 और 20। बताओ 20,475 कुल आया है, 20,475 पुरुषों की संख्या है। उसमें से अगर हम 15,000 माइनस कर देते हैं तो अंतर पूछा गया है तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5,475। ये हमारा उत्तर आया। आया, देखो 2006 में मोटी महिला और मोटे बच्चों का कुल संख्या और 2006 में ही मोटे पुरुषों की संख्या में अंतर पूछा गया था, तो वो आया है 5,475। ठीक है, अब आओ आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल आपके सामने पहुंच रहा। आखिरी सवाल हम देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है कि 2004 तथा 2005 में कुल मिलाकर कितने बच्चे मोटापे से पीड़ित नहीं हैं। तो 2004 में चलते हैं। 2004 में कुल 15,000 बच्चे थे, कुल बच्चे 15,000 थे, और 2004 में बच्चों का जो परसेंटेज था 15% मोटापे से पीड़ित है। इसका मतलब 85% पीड़ित नहीं है, तो इसका मुझे 85% निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया, मोटापे से पीड़ित नहीं है। ऐसे ही 2005 में चलते हैं। 2005 में बच्चों की संख्या 21,000, तो जोड़ो भाई 21,000 है, और गुणा 2005 में बच्चों का परसेंट देखो 10% मोटापे से पीड़ित है, इसका मतलब 90% मोटापे से पीड़ित नहीं है। इनका निकाल दो आप 90%, यही दोनों जोड़ना है। आओ हल करते हैं। डबल जीरो यहाँ से कैंसिल करते हैं, 0 15 5 75 7 15 120 127 12,750। और यहाँ चलते हैं, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ 0 0 लगा दे, 9 के 9 9 दूनी 18, जोड़ना है इसको। 18,900 बच्चे यहाँ नहीं पीड़ित है और 12,750 यहाँ नहीं पीड़ित है, दोनों की संख्या जोड़ते हैं तो 0 और फिर 5 और फिर 9 7 16 1, फिर 9 2 11 1 2 3, 31,650। यानी 2004 और 2005 में कुल मिलाकर 31,650 बच्चे ऐसे थे जो मोटापे से पीड़ित। आपने देखा ग्राफ के सवाल लगाने का तरीका क्या है, केवल लिखने में आपको ज़्यादा दिख सकता है, देखने में कठिन भी लग सकता है देखने में, लेकिन लगाने में बिल्कुल कठिन नहीं होता। थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है जो बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ में अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।